तो अनमोल का नाम सुर्खियों में आया तो वजह सिर्फ अपराध नहीं थी, वजह थी उसका खून का रिश्ता। भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में से एक लॉरेंस बिश्नोई से एक जेल में बैठकर कमांड देता रहा, दूसरा विदेश में बैठकर उस कमांड को सिस्टम में बदलता रहा। दो भाई, दो दिमाग और एक अपराध साम्राज्य। आज हम इस बिश्नोई की वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने उत्तर भारत में गैंग वॉर की परिभाषा ही बदल दी। अब अनमोल और लॉरेंस दोनों कानून के घेरे में हैं। क्या इस गिरोह का पतन तय है या ये कहानी आगे और डरावनी अध्याय लेकर लौटेगी? इस पर देखिए खास रिपोर्ट। अनमोल बिश्नोई अचानक से सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो विदेश में था या अपराध का नेटवर्क चला रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा नाम जुड़ा था जिसने पिछले 10 साल में उत्तर भारत के अपराध जगत की परिभाषा बदल दी, और वो नाम लॉरेंस बिश्नोई का था। अनमोल के चर्चे इसलिए हुए क्योंकि वो किसी गैंग का आम सदस्य नहीं, खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का रियल ब्लड है। खून का रिश्ता, अपराध का रास्ता और एक ही मकसद, गैंग को जिंदा रखना और आगे बढ़ाना। लॉरेंस बिश्नोई नाम सुनते ही सोशल मीडिया, खबरों और पुलिस डॉजियर में एक ही तस्वीर उभरती है, जिसकी सोच जेल की दीवारों से बड़ी थी। लॉरेंस जेल में है, लेकिन कमांड बाहर तक चलती रही, वीडियो जारी होता रहा, धमकियां सामने आती रही और कुछ दिनों में किसी टारगेट पर अटैक होता रहा। यही उसका क्राइम मॉडल था, चेहरा कैद लेकिन गैंग आजाद। यहीं पर अनमोल की भूमिका शुरू होती है। लॉरेंस जेल से बाहर निकल नहीं सकता, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई को उस अपराध मशीनरी का ऑपरेटर बना दिया। जैसे हर गैंग का बॉस होता है और हर बॉस को चाहिए कारोबारी दिमाग, अनमोल वही दिमाग बन गया। लॉरेंस ने राजनीति सा ठंडा दिमाग दिया और अनमोल ने विदेश में बैठकर उसे तकनीकी ढांचा दे दिया। कॉल, मैसेज, वॉइस नोट, क्रिप्टो पेमेंट, हवाला चेन, गैंग का पूरा फ्रेमवर्क अनमोल के हाथों में आ गया। लॉरेंस का इतिहास भी किसी फिल्म जैसा रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत, कॉलेज चुनावों में झगड़े, फिर गैंग बनाना और धीरे धीरे हत्या, रंगदारी और गैंग वॉर की दुनिया में एंट्री। वक्त बीता, जेलें बदली, मामले बढ़ते गए, लेकिन लॉरेंस का डर कम नहीं हुआ। कानून की गिरफ्त भले मजबूत रही, लेकिन लॉरेंस की पहुंच कभी छोटी नहीं पड़ी। सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जेल में मौजूद लॉरेंस के आदेश को बाहर उसका भाई अनमोल पूरा करता रहा। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में जांच एजेंसियों का आरोप यही रहा कि प्लानिंग लॉरेंस की होती थी और ऑपरेशन अनमोल पूरा करता था। एक भाई दिमाग लगाता था और दूसरा भाई नेटवर्क चलाता था, यानी दो हिस्से मिलकर एक मशीन बन गए। लॉरेंस अकेला अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा अपराधी था जिसने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अपनी जगह किसी और को दी, और वो कोई गैंग का गुर्गा नहीं, उसका अपना सगा भाई था। इसलिए अनमोल का पकड़ा जाना महज एक गिरफ्तारी नहीं, लॉरेंस के पूरे साम्राज्य पर प्रहार माना जा रहा है। लॉरेंस और अनमोल का फर्क पुलिसिया फाइलें साफ लिखती हैं। लॉरेंस ने बनाया डर, अनमोल ने सिस्टम बनाया। लॉरेंस का काम था विचार देना, लक्ष्य चुनना, संदेश भेजना, और अनमोल का काम होता पूरी मशीनरी को चलाना। अनमोल की गिरफ्तारी इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि अब जांच एजेंसियां लॉरेंस के संगठित नेटवर्क का मैप भांपने की स्थिति में है। कौन विदेश से संपर्क में था, कौन भारत में आदेश लेता था, कौन फंडिंग संभालता था, कौन शूटर्स का इंतजाम करता था और कौन मीडिया संदेश जारी करता था। इन सभी सवालों का सबसे ठोस जवाब अनमोल से मिल सकता है। अब लॉरेंस जेल में है और अनमोल हिरासत में, और दोनों भाई पहली बार कानूनी प्रणाली के पूरे पैमाने पर एक साथ आ चुके हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अनमोल के बयान लॉरेंस के कई पुराने मामलों पर रोशनी डाल सकते हैं। जांच एजेंसियां डिजिटल डेटा, पुरानी कॉल, सोशल मीडिया कमांड और फंडिंग के रिकॉर्ड सब खंगाल रही है। अपराध की दुनिया में डर सिर्फ नाम से नहीं बनता, डर बनता है जब नाम को पंख दिए जाते हैं। लॉरेंस ने डर का नाम बनाया, अनमोल ने उसे उड़ान दी। अब दोनों की उड़ान थम चुकी है और कहानी अदालत, बयान और कानून की फाइलों में दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।